बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। साधन स्वतः होगा, अनुकूल परिस्थिति की इच्छा करना साधन नहीं है। साधन है परिस्थितियों का सदुपयोग करना। प्रत्येक परिस्थिति साधन सामग्री है। संसार की चीजें उद्योग से मिलती है, इच्छा मात्र से नहीं। परंतु परमात्मा की प्राप्ति में केवल अभिलाषा की तीव्र इच्छा की जरूरत है। साधन वह होता है जिसमें असाधन न हो। भीतर में दंभ, पाखंड, दुर्गुण, दुराचार होंगे तो न अपने को शांति मिलेगी, न दूसरों को, न वर्तमान में शांति मिलेगी, न परिणाम में। दुर्गुण दुराचार रहते हुए साधन किया जाएगा तो साधन निरर्थक तो नहीं जाएगा, पर वर्तमान में प्रत्यक्ष लाभ नहीं दिखेगा। इधर का भगवान के बिना रहा न जाए, यह असली भजन है। जैसे आज वस्तुएं महंगी हो गई और रुपए सस्ते हो गए, ऐसे ही आज भगवान बहुत सस्ते हैं। भगवान ने हमें समय, समझ, सामग्री और सामर्थ्य पूरी दी है। अब उसका सदुपयोग अथवा दुरुपयोग करना हमारे हाथ में है। हम अपने विवेक से वही काम करें जिससे अपना और दूसरों का अभी और भविष्य में हित हो। यह सावधानी रखनी है। किया जाने वाला साधन नकली और अनित्य होता है, परंतु होने वाला साधन असली और नित्य होता है। साधन का त्याग करने पर साधन स्वतः होता है। असत वस्तु का त्याग करने से अभिमान नहीं होता। यदि अभिमान होता है तो समझना चाहिए कि उस वस्तु को असत्य नहीं माना है। परमात्म प्राप्ति के साधन में भक्ति की बड़ी महिमा है। ज्ञान से भी भक्ति की अधिक महिमा है। ज्ञान के बाद प्रेमा भक्ति होती है। भक्ति आरंभ में भी सुगम है, अंत में भी श्रेष्ठ है। सुगम इसलिए है कि अपने संबंध का आभास मनुष्य में स्वाभाविक है कि ये मेरे माँ बाप है, ये मेरे पुत्र है आदि। वास्तव में भगवान हमारे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मीराबाई ने भगवान को पति मान लिया। स्त्री हो या पुरुष, सबके पति भगवान है। जो पालन करने वाला और मालिक हो उसे पति कहते हैं। संसार के सभी संबंध एक दूसरे की सेवा करने के लिए है। हमारे पास जो कुछ है सब सेवा के लिए है। आजकल सेवा का बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि सब सेवा लेना चाहते हैं। आप निष्काम भाव से सेवा करोगे तो दूसरे के मन में भी सेवा वृत्ति जागृत हो जाएगी। कोई वस्तु नहीं मिले तो उसकी इच्छा का त्याग कर दें, और मिल जाए तो उसको दूसरों की सेवा में लगा दें। कोई भी वस्तु की इच्छा ना करें, अगर वो मिल भी जाए तो उसको दूसरे की सेवा में लगाएं। सब तुलसा जी की शादी में गए हुए हैं। भगवान ने महान आनंद की प्राप्ति के लिए यह मनुष्य शरीर
दिया है। सदा के लिए दुखों का नाश हो जाए, इसके लिए मनुष्य शरीर दिया है। इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए हम यहाँ सत्संग में बैठे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य बन जाए कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है। इस लक्ष्य की हर समय जागृति रहे। इस बात का ख्याल रखें कि हम यहाँ निरंतर रहने वाले नहीं हैं। हर समय सावधानी रखें, यहाँ हर दम नहीं रहना है। यहाँ कमाने के लिए आए हैं। जब से आए हैं तब से पारमार्थिक उन्नति कितनी कर ली। क्या हो गया? कीड़ी था, कीड़ी का परमार्थिक उन्नति कर ली और कितनी बाकी है, इस विषय में सावधान रहना चाहिए। हमारे इसमें आवाज आएगी कि नहीं? यदि आपकी आवाज कम आए तो कोई शब्द आए नहीं। आप ये देख रहे जो साधन सुगम मालूम देता हो उसी को शुरू कर दें। लोभ न करके जो मिल जाए उसका सदुपयोग करें। ऐसे ही साधन में भी लोभ न करें कि यह भी कर लूं वह भी कर लूं। एक साधन को पूरी तरह करें, अन्य साधन उसमें सहायक हो सकते हैं। सुगम साधन शुरू करने पर भी जो कठिन दिखता है वह भी सुगम दिखने लगेगा। कठिन कब दिखता है? जब तक हम उसको करते नहीं हैं। संयम से शक्ति पैदा होती है। झूठ बोलने से वाणी की शक्ति नष्ट होती है। सबके साथ मीठा बोलो, आदर से बोलो, सब जगह अमृत फैलाओ, विष मत फैलाओ। जीभ को बस में रखो। भगवान ने कान दो दिए हैं और जीभ एक ही दी है कि सुनो अधिक, बोलो कम। जिस चीज को आप नहीं खाते अथवा काम में नहीं लेते उस समय चीज को देने का अधिकार नहीं है। यदि आपका उद्देश्य चैतन्य तत्व का है तो ध्यान, भजन, नाम, जप आदि करने से जड़ का महत्व नहीं होगा। अधेय परमात्मा का होना चाहिए। प्राप्ति चैतन्य की करनी है। नाम जप जड़ नहीं है। नाम और नामी भगवान की एकता है। भगवान का होकर भगवान का भजन करो, फिर जड़ता कैसे आएगी? मीराबाई के शरीर की भी जड़ता नष्ट हो गई। उस शरीर की जड़ता नष्ट हो गई जो कि गंदी वस्तुएं हैं, विष्टा बनाने की मशीन है। मैं ज्ञान की नहीं, ज्ञान के अभिमान की निंदा करता हूँ। ज्ञान का अभिमान नरकों में ले जाने वाला है। क्या? इसको ज्ञान का अभिमान हो गया। जैसे ही साधन बनता है वैसे ही सामने वाले चुप हो जाते हैं। देखा? गीता में भगवान ने कहा है, दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक, असत्य की तो सत्ता विद्यमान नहीं है और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। संसार का जितना भी उपदेश है वह सब इस श्लोक का धर्म में आ जाता है। देखने वाला सत्य, दिखने वाला असत्य है।
जानने में आने वाली सब वस्तुएं नाशवान है। देखिए, सुनिए, गुणिए, मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। जहाँ हमारा लक्ष्य होगा वहीं हम जाएंगे। सांसारिक अथवा पारमार्थिक दोनों क्रियाएं तो जड़ के द्वारा ही होगी, पर लक्ष्य चैतन्य परमात्मा होना चाहिए। परमात्मा के लिए किया गया जड़ कार्य भी चेतन की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। गीता में आया है, सुख दुखे समय कृत्व लाभा जाय जो ततो युद्धाय युजस्व नेव पाप नव पप सपी। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझने करने फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। अगर सामने से सिचुएशन ऐसे आ जाए कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, मैं इसको रोक दूं, क्या धर्म को नष्ट किया जा रहा है, तो धर्म को बचाने के लिए उसने अपने आप को उसमें आगे किया, तो उसको दोष कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी भावना में क्या है, धर्म की रक्षा करना। धर्म क्या है, जो जिस पे दया की जाती है, दया धर्म की धुरी है। तो सभी के ऊपर दया की जाए कि सबको सुख शांति मिले, आनंद मिले। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। युद्ध रूपी क्रिया से भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य परमात्मा है, तो युद्ध रूपी क्रिया भी परमात्मा प्राप्ति का कारण हो जाएगी। लक्ष्य चेतन होने से जड़ भी चिन्हमय हो जाएगा। क्रिया भले ही जड़ हो, पर उद्देश्य जड़ नहीं होना चाहिए। करना और न करना दोनों ही जड़ है, तत्व दोनों से अतीत है। गीता के 3 अध्याय का 18वां श्लोक। मुख्यता उद्देश्य की है। परमात्म तत्व में जब कर्तृत्व ही नहीं है, तो फिर करण की शुद्धि अशुद्धि का उसमें क्या मतलब। सब के सब कारक प्रकृति के कार्य है। कारक क्रिया की सिद्धि में काम आता है, क्रिया से अतीत में कैसे काम आएगा। अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मैं आत्मा हूँ ये कहना, आप कर्म बंधनों से बच नहीं सकते। उस कार्य की नीति को समझना होगा। नीति क्या है? जब हम कोई कार्य करते हैं, उस समय हम किसका हित सोचते हैं, किसका अहित सोचते हैं, और हमारी मन की स्थिति क्या है। क्या हमारा मन भोगों में है और हम ऊपर से कहते हैं राम 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 राम? क्या अभी आप एक बार परमात्मा को पकड़ लो, एक बार, खाली एक बार सत्य की जानकारी कर लो अपने अंदर ही, असत अपने आप पता चल जाएगा। और फुरना से आपको असत और असत दोनों भासते रहेंगे। पर आप जैसे ये जो हमारे सत्संग में जो वाणी चल रही है, इसके आधार पे जो असत्य दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, जो है नहीं, उसको मैं क्यों मानूं? सत्य तो है, असत्य की तो फुरना है।
वो फुरना मन करता है, वैसी वृत्तियाँ, वैसा संसार मुझे दिखाई देता है जो है नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? उस असत्य को असत्य कैसे कहा जाए जो है नहीं, उसकी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ? जिसकी वृत्तियाँ शुद्ध हो जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं, निष्काम सेवा में मन लग जाता है, किसी को दुख नहीं देता, किसी से कोई इच्छा नहीं रखता, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, अहंकार नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, अब उसके अंदर और है ही क्या? आनंद और शांति, परमात्मा ही परमात्मा। तो अब आपको क्या दिखाई देता है, क्या सुनाई देता है, वो आपको अपनी पकड़ खुद करनी होगी अपने अंदर। या किसी चीज से आप जब डरते हो तो आपको क्या लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? आपको क्यों डर लगा? क्या आपने कुछ गलत सोचा? क्या आपने कुछ गलत किया? तो जिस समय भय की स्थिति हो तो समझना मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, और जिस समय आनंद और शांति है तो आप कुछ, या फिर आपके पुराने संस्कार अभी नहीं जा रहे, वो आपको बार बार चित्त पे घेर लेते हैं, वो भी आते रहते हैं, जैसे पानी में लहरें आती रहती हैं, हवा के साथ सारी चीज़ें बहती रहती हैं, ऐसे सब ऑटोमेटिक होता रहता है। उस ऑटोमेटिक में मैं क्यों फंसूं? क्या? जब मैंने किसी को कुछ कहा नहीं, मैंने किसी से कोई इच्छा नहीं रखी, तो मैं क्यों डर रहा हूँ? मैं क्यों अपने आप को परेशान कर रहा हूँ? ये स्थिति क्यों हुई? लहरों से जुड़ने से, लहरों के साथ जुड़ने से। तो वो लहरें तो अपने आप आएंगी और जाएंगी, आएंगी और जाएंगी, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। अब आप अपने आप को कैसे बचाओगे? लहरों से। लहरों को देखने से बच सकते, उससे जुड़े ना उसे देखे कि इनसे मेरा कोई संबंध नहीं। सबसे पहले ये बात देखनी है मैंने किया क्या है। किसी के लिए गलत सोचा, किसी से कोई इच्छा रखी, किसी को गलत शब्द बोला? नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो गलत व्यवहार मैंने किया नहीं, गलत कुछ किया नहीं, तो फिर ये लहरें क्यों? तो ये इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, ये प्रकृति की है और प्रकृति में ही रहेंगी, इनसे मेरा संबंध नहीं है। आपको जड़ काटनी है, पत्ते नहीं। पत्ते पे पानी देने से पेड़ हरा भरा नहीं रहता, जड़ में पानी देने से पेड़ की रक्षा होती है। ऐसे ही जब तक मैं जड़ को न सींचूं, न काटूं, तब तक मेरा उद्धार नहीं हो सकता। और उसके लिए मेरा निरंतर मन परमात्मा में लगा रहे, उससे जुड़ा रहे। क्या? नहाते हुए, खाते हुए, त्यागते हुए, गाते हुए, सुनते हुए, सोते हुए, जागते हुए, घूमते हुए, मेरा निरंतर मन परमात्मा से जुड़ा है। परमात्मा प्राप्ति में अंतःकरण शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सुनकर जो निषिद्ध कार्य करता है, अर्थात इस बात का दुरुपयोग करता है, उसे कल्याण करना ही नहीं है, वह तो भोग भोगना चाहता है। बुद्धि कर्मानुसारनी है, विवेक नहीं। विवेक अनादि है और बुद्धि में आता है, फिर वचनों में और विचारों में आता है, फिर व्यवहार में आता है। सबसे पहले इस संसार से मोटी मोटी बातें सीख लो। ये संसार न तो सुख देने वाला है न दुख देने वाला है, यह कुछ भी देने वाला तो है ही नहीं। क्या?
सुख दुख देना इसके हाथ में नहीं है, इसके संसार के। तो वो सुख और दुख मुझे कहाँ से भासते हैं? कहाँ से भासते हैं? यही है दीदी, 5 विकार है, मोह है, लोभ है, इसमें कामना है, आसक्ति। अब देखो, आप एक पहले जब तक जड़ नहीं कटेगी, जिसका आप संग करते हो, आप समझ नहीं पाते आप संग किसका कर रहे हो। सबसे पहले तो हमारे कितने जन्मों के कैसे कैसे अंदर के आकार विकार विचार क्या है, उनको ही गुरु ने काट के सफाई करनी है, तो वो तो उसका साथ करेंगे जब ही होएगी। गुरु ने सिर पे हाथ रख दिया, बोध करा दिया तत्व का। अब हमको अपनी कृपा अपने ऊपर करनी है। अब वो हम नहीं करेंगे तो हमारा बंधन कैसे कटेगा इस संसार से? हमने डोरी तो बांध रखी है और काटना नहीं चाहते इस डोरी को। क्या? तो हम बाहर से कहते रहते हैं ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, पर डोरी नहीं खोल रहे। क्या? डोरी तो बंधी रहनी चाहिए। और क्रोध नहीं करना चाहिए, वो तो आ गया। बोले कभी कभी तो आता है, वो कभी कभी आता है तो वो तो रोज रोज भी आने लग जाएगा, क्योंकि उसकी जड़ तो कटी ही नहीं, उसका रास्ता तो पता ही नहीं चला ये आता क्यों है। आपको किसी से कोई इच्छा है, द्वेष है, तो क्रोध क्यों आएगा? क्या क्या चीज किससे जुड़ी हुई है पहले उसको समझो। कोई भी किसी भी तरीके की आपके साथ कुछ भी बात होती है तो उसको आप अपने से मत जोड़ो, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो। क्या? समझो आपके कमरे में कोई सामान रख गया, किसी को कुछ जरूरत थी, उसने एक बार रख दिया, तो आपने सोचा मेरे कमरे में क्यों रख गया है? अब आप गुस्सा आ गया, फिर आप उसको कहने चले गए, वो बोले थोड़ी देर में हटा देंगे। बोले मेरे से तो हिलता नहीं है, तुमने यहाँ रखा ही क्यों? तो आपने क्या देखा? सामान। फिर धीरे धीरे उसका रूपांतर हुआ कि क्यों उतरा था, ये सामान कहाँ रखा जाना है। वो सब काम वाली बाई आई, वो रख के चली गई, बात खत्म हो गई। वहाँ जिसने जो कुछ किया था वहाँ तक बात पहुँचाई ही नहीं। क्या? क्योंकि आपके अंदर न तो क्रोध था, न तो द्वेष था, न कोई इच्छा थी। आप जिस चीज को भी पकड़ोगे वही चीज आपको दुख देगी। कमरे को पकड़ लिया तो कमरा दुख देगा। क्या देगा ना? मेरे कमरे में क्यों रखा? तो ये मेरा हो गया छोटी बातें बहुत है। छोटी छोटी बातें बहुत कुछ सिखा जाती है। तो थोड़ी देर में उस बात का रूपांतर चेंज हो गया, जो आराम से। अब ध्यान ये करना है कि इस सामान को कैसे यहाँ से हटाना है, ये नहीं सोचना किसने रखा था, क्यों रखा था। फिर उसका जिक्र ही खत्म हो गया, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो है ही नहीं है। तुम्हारे अंदर नहीं है तो कहीं पर भी नहीं है। किसी और के अंदर क्या है उससे आपका कोई लेना देना नहीं। क्या समझ में आया? निवारण खुद ही करना है। ये क्रोध का द्वेष का निवारण हुआ है, खुद का नहीं हुआ है। खुद तो मैं आत्मा हूँ जिसमें न क्रोध है न द्वेष है। ये हमने क्रोध का निवारण किया है, द्वेष का निवारण किया है कि क्रोध क्यों आता है, द्वेष क्यों होता है। तो जब हम अपने आप को जीत लेंगे तो सामने वाला कोई हमारा शत्रु नहीं है। हमें सबसे प्रेम होगा, प्रेम होगा तो भीतर में शांति होगी, आनंद होगा। सबसे पहले आप संसार को मत पकड़ो। क्या? मैं बहुत पहले अपनी कितनी बातें बताती थी, काम वाली बाई नहीं आई है मैं करवा लूंगी, तुम जाओ जहाँ जाना है। बाद में मेरी समझ में आई है मैं क्या कर रही थी, ये मेरा विषय ही नहीं है। हाँ?
अज्ञानता में पकड़ लेते हैं, मैं कर रहा था, अपने ऊपर डाल लेते हैं। कुछ भी करना है तो मेरे से पूछा नहीं, मुझे पूछवाना ही नहीं, मेरा लेना देना ही नहीं। पूछने में बंधन है, पूछवाने में नहीं, गलतियां तो सब जगह होगी, तो जो सही काम है उसको भी गलती माना जाएगा और उसकी बुराई का टोकरा तुम्हारे सर पे रख दिया जाएगा। तो हम तो वो टोकरा अपने सिर पे रखवाएंगे नहीं, क्या हमसे कोई पूछने आएगा नहीं और हम किसी को बताएंगे नहीं, तो हम तो बुरे बने ही नहीं। क्या समझ में आया? तुमको जो करना है तुम करो, तुमने बता दिया तो ठीक, तुमने किसी को नहीं बताया तो भी ठीक। स्वतंत्रता का जीवन जो है वो एक बहुत आनंद और शांति का होता है। तो इसलिए अपने जीवन को आनंद और शांति का बनाने के लिए आपको क्या करना है? बंधन नहीं बांधने, बंधन नहीं बांधने। अपने आप ही लिपट जाता है बंधन। किस लिए लिपटता है वो पता है? मोह है, इच्छा है, स्वार्थ है, यही है दीदी सब। अगर पता चल जाए ना कि ये जो बच्चा है मेरा, ये मेरा पति है या ये मेरी पत्नी है, ये कौन से बदले लेने आया हुआ है, तो आते हैं, फिर बंधे ही ना। ये तो भगवान ने रक्षा कर रखी है कि तुम बचे रहो। तो दीदी सत्संग के कारण कई बातें पता चलती है, जैसे आप बोलते हैं ना परिवार में भगवान ही सब कुछ लेकर आए हैं, तो सत्संग के कारण सब पता चलती है कि ये किस रूप में कैसे घूम रहा है। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की